सुपौल समरनालय गेट पे बैठ जाएंगे हम, और वहाँ भी नहीं सुना गया तो भैया मर जाएंगे, लेकिन घर रिटर्न नहीं आएंगे। क्योंकि दूसरी बात है, जब मरिए जाएंगे तो भैया मेक कहाँ रहेगा। हमें मेक नहीं उठाना है। मेक हम तभी उठाएंगे अब जब लोग सच्चाई का साथ देना सीखेंगे। और बोला जाता है कि तुम्हारा क्या हैसियत है कि तुम आज माइक पकड़ लिए हो तो तुम पत्रकारिता करने लगे हो। इन तमाम चीज़ें उसके बाद मारपीट किया जाता है, उसके बाद जो है फिर मेल मिलाप करने का भी कोशिश किया जाता है। आप भी मेक उठाए ना तो आप लोगों के लिए आवाज़ बनते हैं, आप पैसे पे बिकने वाले नहीं हैं। जब भैया हम गलत थे तो मेरा वीडियो को डिलीट क्यों किया? प्रशासन के पास आते, प्रशासन को बुलाते और वह वीडियो दिखाते कि देखिए इसमें पत्रकार गलत कर रहा था। देखिए इस वक्त सुपौल जिला के ललितग्राम थाना के जस्ट बगल में है, और कैमरे के फ्रेम में जिस शख्स को आप देख रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये ताबड़तोड़ न्यूज के पत्रकार है ब्रजेश जी, जिनके साथ आज अभद्र व्यवहार किया गया है कुछ लोगों के द्वारा। हम पूरी मामला को जानेंगे कि सच्ची पत्रकारिता करने में इतना संघर्ष करना पड़ता है। कोई इंसान यदि सच दिखाता है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, किसी आरोप में उसको फंसाया जाता है। और ये थाना से अभी आवेदन दे करके लौटे हैं, जो कि आप देख रहे हैं इस तस्वीर के माध्यम से। आवेदन का फोटोकॉपी मेरे सामने में आप कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे हैं, और ब्रजेश जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो तमाम मीडिया में जो है आपका स्वागत है ब्रजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आपने आज एक उस भाई को दिखाने आया है जो भाई लगातार समाज में आवाज़ उठाता है, धमकियां मिलती है, लेकिन धमकी का शिकार जल्दी नहीं होता है। आज जो है उस धमकी का शिकार हम बन चुके हैं। जैसे ही बाइक से उतरते हैं, यह हमारे कैमरा पकड़े हुए थे, यह भी पत्रकार हैं, और हम दोनों भाई मिल के गए थे, अकेले हम नहीं गए थे। और वहाँ गए तो इनको जो है बोले कि आप कैमरा पकड़िए, हम विजुअल ले लेते हैं कि जहाँ वाइट वाला गिट्टी था, बालू था, ये सब का विजुअल ले रहे थे। 2 मिनट भी नहीं हुआ वहाँ उतरते हुए, तुरंत एक अननोन नंबर से कॉल आता हमें और कहा जाता है कि आप कहाँ हैं? हम बोले कौन? बोले कि अपना नाम बताएं। नाम क्या बोलेंगे? नाम बताए। इसके बाद जो है बोले हाँ बोलिए। तो बोले कि हम सुबह में जो आपको कॉल किए थे ना वही बोल रहे हैं, आप आए? तो हम बोले हाँ जस्ट अभी पहुँचे भैया, आइए ना। तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगा, वो तुरंत आ गए, मतलब अगल बगल ही थे। वो तुरंत पहुंचते हैं और हमको राम कहानी बताते हैं कि भैया ऐसे काम है, ऐसे हुआ था, कल हम रोके थे। तो हम बोले ठीक है, टूटा हुआ क्रेक जो हो गया वो सब दिखाए। हम बोले बोर्ड कहाँ है? चलिए बोर्ड के पास। तो वहाँ बोर्ड के पास गए, इनको कैमरा पकड़ाए, मोबाइल पकड़ाए, हम रिपोर्टिंग शुरू किए। तब तक में सिर्फ वहाँ 3 ही 4 व्यक्ति था। वह व्यक्ति जो बुलाया था वो कह रहा है कि अभी रिपोर्टिंग मत कीजिए, और 10-20 आदमी को आने दीजिए, मतलब और भी ग्रामीण को आने दीजिए, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन हमें जो लग रहा है वो ग्रामीण नहीं था, हमको साजिश के तहत बुलाया गया था। और इसके बाद ठेकेदार का कुछ काम करने वाले लोग तुरंत 2 मिनट के अंदर रिपोर्टिंग के दौरान ही पहुँच गए। इसके बाद वहाँ के कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग स्थानीय 2-3 गो वो पहुंचे, लगभग 7-8 व्यक्ति थे, 9 व्यक्ति थे, वो सब पहुंचे। और 4-5 मिनट मात्र हमने 3 से 4 मिनट रिपोर्टिंग किया था। और एक भाई को पूछे, उसने जवाब दिया कि रोड में अनियमितता। एक व्यक्ति बोले, दूसरे से जैसे बात करने लगे, वह जो है ठेकेदार का पक्ष रखने लगा। बहुत अच्छा काम है, ये है वो है, न है तेरा, बहुत कुछ। हम उसको बोले कि भैया वाइट गिट्टी यहाँ लगाना है, क्योंकि हमने जय साहब से भी बात किया था, उसका मेरे पास रिकॉर्ड है। जय साहब को हमने बोला था कि सर यहाँ रिपोर्टिंग करने से पहले बोला था कि यहाँ पे वाइट गिट्टी लग रहा है, यहाँ साइड है, इतना करोड़ का लागत से काम हो रहा है। तो वो बोले कि ब्रजेश जी टेंशन मत लीजिए, उस काम को जब वाइट गिट्टी से हो रहा है तो यह गलत है, काम को रोक दीजिए। तब हम रिपोर्टिंग शुरू किए थे। तो हमको तो भाई यह पता था कि वाइट गिट्टी सच में गलत है। मतलब ढलैया रोड बन रहा है? हाँ। कहाँ पे बन? यह मधुबनी पंचायत के वार्ड नंबर 8 में। इसके बाद देखिए, तुरंत दूसरे से जो पूछे, वो जो ठेकेदार का बड़प्पन कर रहा था, तो हमने बस यह बोला कि देखिए ऐसे ही लोगों की वजह से आज हमारा समाज में भ्रष्टाचार हो जाता है। कहीं ना कहीं यह गलत है, और देख के हमारे आंखों के सामने गलत हो रहा है, और उसको यह पक्षपात करने का प्रयास कर रहे हैं, हम ऐसे बोले हैं। इसके बाद भैया तुरंत मेरा कैमरा को छीन लिया गया, अभद्र गालियां दी गई, हाथापाई किया गया, थप्पड़ लप्पड़ भी चला। ठीक है, वहाँ से नहीं आ पा रहे थे, हमको घेरा गया, मेरा गाड़ी का चाबी भी छीन लिया था। कुछ वहाँ जो बदतमीजी कर रहा था, बाद में जो 2 गो मोबाइल मेरा छीना था, 1 गो मोबाइल तो जिसमें वीडियो बना रहे थे वह दे दिया वीडियो डिलीट करके। जब भैया हम गलत थे तो मेरा वीडियो को डिलीट क्यों किया? प्रशासन के पास आते, प्रशासन को बुलाते और वह वीडियो दिखाते कि देखिए इसमें पत्रकार गलत कर रहा था, आप मेरा वीडियो को डिलीट कर दिए। वह वीडियो अपने मोबाइल में भी ले लेना था, नहीं लिया। मेरा वीडियो मेरे पास नहीं है, उसको डिलीट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद
जो फिर मोबाइल हमको एगो दिया, उसका रिकॉर्डिंग हम चालू करके जेब में रखे थे, जिसमें जितना हमको धमकी दिया गया, गाली दिया गया है, भाई साहब को यह हरिजन समाज से आते हैं, इनको अभद्र अभद्र गाली दे करके इसके हाथ में एक ब्रासलेट था, पता नहीं चांदी का था ना, चांदी का था, वो छीन लिया गया। मेरे जेब में 1600 रुपये था, वो छीन लिया गया। इसके बाद एक मोबाइल अभी तक हमें नहीं दिया गया, टेक्नो कंपनी का मोबाइल था, 13-14 हज़ार का मात्र मोबाइल है, वो नॉर्मल के लिए रखे थे, बात उत करने के लिए, और वह मोबाइल छीन लिया गया। देखिए, हम सरकार की ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आज भी दौर आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी इस देश में और इस राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो आम आवाम की ही बात हम क्या करें, चूँकि आम आवाम इस आवाज़ को उठा नहीं सकते हैं। और आज डिजिटल मीडिया का दौर है। डिजिटल मीडिया के कुछ साथी यदि किसी घटना स्थल पर जाते हैं और कोई भी मुद्दा पर बात करते हैं तो उनके साथ किस तरह की घटनाएं होती है, ये आप लोगों के नज़रों से छिपा हुआ नहीं है। लगातार आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं और जानते हैं। क्या इस पर कोई अलग से नियम कानून नहीं बनना चाहिए कि पत्रकार के कुछ साथी को सहयोग मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, वो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर सके? जब तक वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता नहीं कर सकेंगे तो बताइए, किसी के दबाव में, किसी के अधीन में वो क्या ही आप लोगों के बीच जो है सच को सामने ला पाएंगे? ये सबसे बड़ी सवाल है। और हमारे पास जो है कैमरा पर्सन है, एक मिनट, कैमरा पर्सन है, हम उनसे भी बात करेंगे, चूँकि ये घटना स्थल पर मौजूद थे और इनके साथ क्या घटना हुई, इनके साथ अभद्र व्यवहार हुई और इनका मोबाइल फ़ोन छीना गया। जैसा कि इनका कहना है कि ब्रासलेट जो है ये कौन सा पहने हुए थे आप? अब जहाँ तक चांदी का ब्रासलेट का बात किए तो 7-8 भरी का शायद मेरे पास उसका कागज़ होगा। वो चांदी का ब्रासलेट था हमारे हाथ में, वो छीना झपटी के चक्कर में वो गिर गया। उसके बाद वो जबरन वो अपने कब्जा में ले लिया गया। उसके बाद अगर हम बताएं, जहाँ तक कि सच्चाई दिखाना अगर गलत है तो इस पे क्या ही बोले। मान के चलिए कि ब्रजेश जी जो हैं वो, उनको कौन नहीं जानता, वो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ता था। बाद बाकी हम उनके साथ रहते थे। हम भी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जो है बादल बिहारी है, सोशल मीडिया पे बादल बिहारी के नाम से जाने जाते हैं। बीकेबी बिहार न्यूज के चीफ एडिटर है। मेरा घर प्रतापगंज पड़ता है जी। ये घटना जो हुई प्रतापगंज प्रखंड का है? नहीं, ये घटना जो है आपको छातापुर प्रखंड अंतर्गत जो है ललित ग्राम थाना अंतर्गत ये मामला है, मधुबनी पंचायत का। और वार्ड नंबर 8 का यह घटना है। हाँ, तो क्या हुआ आपके साथ, पूरा मामला बताइए। ये यही हुआ कि आज सुबह जो है ब्रजेश जी के पास एक कॉल आता है अननोन नंबर से। जिस प्रकार से रोज कॉल आता है खबर के लिए, हम लोग ग्राउंड जीरो पे पहुंचते हैं। जिस प्रकार से रोज जाते हैं उसी प्रकार से आज भी जाते हैं। हम लोग को ये चीज़ पता नहीं था कि आज साजिश है, हम लोगों के पीछे जाल बिछा हुआ है। जैसे ही घटनास्थल पे पहुंचते हैं, सबसे पहले घटनास्थल पे पहुंचने के बाद कुछ विजुअल रिकॉर्ड करते हैं कैमरा में। विजुअल जैसे ही रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि आप इस खबर को अच्छा से कीजिएगा। हम लोगों को लगा कि ये ग्रामीण है, सच में सपोर्ट में है, तो उस हिसाब से खबर को कवरेज किया जाएगा। जैसे ही हम कैमरा पकड़ते हैं, रिपोर्टिंग के लिए स्टार्टअप होते हैं, कुछ ही देर के बाद जो है इस प्रकार से लपड़ थप्पड़ देना स्टार्टअप हो जाते हैं हमारे सहयोगी पत्रकार ब्रजेश जी को। उसके बाद कुछ ही सेकंड में जो है कैमरा मेरे पास में था, तो उस कैमरा को मोबाइल से ऐसे करके झपट लिया गया। तो मान के चलिए ऐसा सिचुएशन में तो हमको छोड़ना ही उचित लगा। उसके बाद ब्रजेश जी को बहुत लपड़ थप्पड़ लगा। उसके बाद हमारे साथ जो है एक ठेकेदार हैं जो वहीं के, जिनके द्वारा ये काम करवाया जाता है, शायद उनका नाम जो है मुकेश कुमार सिंह है। उनके द्वारा जो हमें धक्का वक्का दिया गया। उसके बाद जो है हम लोगों को कुछ देर के लिए जो है वहाँ पे बंदी बना लिया जाता है। इसलिए बंदी बनाया जाता है, तमाम प्रकार का वहाँ से जो है जितने भी हमारे मोबाइल में वीडियो था, उस सब मोबाइल का वीडियो जो है सब डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद वो मोबाइल कब्जा भी कर लेते हैं। उसके बाद गाली गलौज भी किया जाता है। जाति सूचक शब्द से जो है हमको मतलब गाली सूचक शब्द दिया जाता है और बोला जाता है कि तुम्हारा क्या हैसियत है कि तुम आज माइक पकड़ लिए हो तो तुम पत्रकारिता करने लगे हो। इन तमाम चीज़ से उसके बाद मारपीट किया जाता है। उसके बाद जो है फिर मेल मिलाप करने का भी कोशिश किया जाता है। फिर हम लोग जो है वहाँ से जान बचा के जो है भागने का कोशिश करते हैं और एकदम सही सलामत यहाँ पहुँचते हैं। देखिए, जैसा कि लीगल रूप से यदि कोई भी इंसान पत्रकारिता करते हैं तो ये आर्टिकल 19A के तहत जो है स्वतंत्र और डिजिटल पत्रकारिता के रूप में डिजिटल मीडिया आज कार्य कर रहे हैं पूरे देश भर में। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह की घटना यदि होती है तो बताइए, सच दिखाने का और साहस कौन करेगा? और इस तरह से इन लोगों के साथ होता है जब ये सच्चाई दिखाते हैं, किसी मुद्दा को उजागर करते हैं, किसी घटना स्थल पर जाकर के सच्चाई को सामने लाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी डिजिटल मीडिया का दौर है। जंतर मंतर पर जिस तरह की प्रोटेस्ट हुई और उसमें जो है टीवी चैनल के पत्रकारों के साथ किस तरह से किया गया, चूँकि वो जनता की मुद्दा पर बात नहीं कर रहे थे, इसलिए युवाओं जो है इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया। लेकिन ये लोग जो है डिजिटल मीडिया के पत्रकार, ये लोग हकीकत दिखाते हैं, सच दिखाते हैं, ग्राउंड जीरो पर जा कर के दिखाते हैं। चूँकि टीवी चैनल में जो है स्टूडियो में बैठ करके बहुत बड़े बड़े पत्रकार जो है वो बहुत सारे सच को छिपाने का भी प्रयास करते हैं। और इस
इंसान के साथ इस तरह की घटनाएं यदि होती है तो ये बहुत शर्म की बात है। आज इतने आज़ादी के इतने दिन बाद भी लोग सुरक्षित नहीं है। एक आम आवाम की मैं बात क्या करूं, एक पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। राजेश जी, आप अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा है? आप आवेदन जिस विश्वास के साथ ललितग्राम थाना में दिए हैं, क्या लगता है कि थाना के द्वारा इस पर कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, हमें विश्वास है, ललितग्राम थाना पे विश्वास है। यहाँ के जो बड़ा बाबू हैं, जो प्रभारी हैं, थाना अध्यक्ष हैं, उन पे हमें विश्वास है कि वो हमें साथ नहीं देकर सच्चाई का साथ देंगे। उन्हें साथ नहीं देकर सच्चाई का साथ देंगे। वो समझेंगे, देखेंगे, जांच करेंगे। जब लगेगा कि ब्रजेश भाई निष्पक्ष रूप से काम कर रहा था, उनका कोई गलती नहीं है, तो वो हमारा साथ देंगे। नहीं लगेगा कि हम गलत कर रहे थे, तो उनका साथ देगा। हमें इतना विश्वास है। लेकिन हम लगभग 48 घंटा का अल्टीमेटम देते हैं। जब मेरा नहीं सुना गया तो हम सब प्रोटेस्ट करेंगे, और छोटा प्रोटेस्ट नहीं, हम सब पत्रकार मिल के, पत्रकार समाज से हम अपील करेंगे। जो हमें चाहने वाले हैं उनसे अपील करेंगे, जितने हमारे चाहने वाले हैं, जो हमें सच्चाई और अच्छाई के नाम से जानते हैं, उन सभी से हम अपील करेंगे। और उस सभी को लेकर के हम सुपौल समरनालय गेट पे बैठ जाएंगे हम। और वहाँ भी नहीं सुना गया तो भैया मर जाएंगे, लेकिन घर रिटर्न नहीं आएंगे। क्योंकि दूसरी बात है, जब मरिए जाएंगे तो भैया मेक कहाँ रहेगा। हमें मेक नहीं उठाना है। मेक हम तभी उठाएंगे अब जब लोग सच्चाई का साथ देना सीखेंगे। क्या हम लोगों के लिए सिर्फ लड़ते रहे? लोग का धर्म नहीं है कि हम सब जैसे युवाओं का साथ दे, जो समाज के लिए लड़ता है उसका साथ दे। सबको एक ही आंचल में आप बांध लेते हैं, एक ही सूत में बांध लेते हैं कि सभी एक ही जैसा है। चल भाई, एक आदमी गलती कर दिया तो सब गलती नहीं करते हैं सर। कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं, आप भी मेक उठाए ना तो आप लोगों के लिए आवाज़ बनते हैं। आप पैसे पे बिकने वाले नहीं हैं। सभी दुनिया में पैसों पे नहीं बिकता है। कोई ऐसा भी होता है जो समाज के लिए लड़ता है। हम सब समाज के लिए लड़ने वाले हैं। आज देखते हैं कि समाज हमारा साथ देता है या नहीं। नहीं साथ देगा तो हम जीवन में मेक नहीं उठाएंगे। दूसरी बात है, प्रोटेस्ट वहाँ करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लेंगे, लेकिन वहाँ से रिटर्न घर नहीं आएंगे जब हमें न्याय नहीं मिला तो। मरना पसंद है हमें, लेकिन इतना गलत बर्दाश्त करना पसंद नहीं। हाथ चला देगा कोई मेरे ऊपर हाथ चला देगा, हम सच के लिए लड़ेंगे, हमको मारेगा, गाली देगा। और ऐसे ये भाई दलित समाज से आपको तो क्या लगता है? आप या मेरा कैमरा पकड़ आपको जाति सूचक शब्द का भी यूज किया गया वहाँ हाँ, एकदम जाति सूचक शब्द का यूज किया गया। उसके साथ देखिए, सबसे पहली बात है कि ये तो हम बता ही रहे हैं कि इससे पहले मेन मुद्दा कहाँ से शुरुआत होता है कि इससे पहले तमाम लोग जो हैं ब्रजेश जी का एक वीडियो देखे होंगे जो कि सच्चाई के लिए आवाज़ उठाया गया था। और उस वीडियो के तहत जो है साजिश करके जो है ग्राउंड जीरो पे बुलाया जाता है और इस प्रकार से अभद्र व्यवहार किया जाता है हम लोगों के साथ, जो कि हमेशा से समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं। अब बताइए, सुबह जब निकलते हैं अपने गाड़ी में तेल डलवाते हैं, किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं। जहाँ पे जो समस्या होता है उन समस्या को दिखाने का कोशिश करते हैं, फिर भी हम लोगों के साथ इस प्रकार से किया जाता है। अब हम लोग बताए तो क्या बताए। जो मान के चलिए लोगों को न्याय दिलवाने के लिए माइक उठाया हुआ है, कैमरा मोबाइल लिया हुआ है, तमाम सच्चाई को उजागर करने जाता है, अगर वो खुद स्वयं उनके ऊपर अत्याचार हो, उनको स्वयं मारा जाए, पीटा जाए, गाली सूचक शब्द दिया जाए, अब बताइए हम लोग किसके प्रति जिएंगे, किस प्रकार से जिएंगे? इसके पीछे कोई साजिश है? 100% साजिश है सर। ये किसी के मतलब कोई ये दबा हुआ नहीं या ये अनजान नहीं है, ये 100% साजिश के तहत है, जिसमें कि बड़े बड़े आदमी का इसमें हाथ है। जैसे कि हम बता दें तो ठेकेदार साहब का हाथ है, तमाम प्रकार के समाज के वो चाटुकार आदमी का काम है। जे भैया 500 रुपया पे बिक जाता है, 500 सीमेंट का बोरा पे बिक जाता है, ऐसे ऐसे लोगों का हाथ है। और इस प्रकार से हम लोगों के साजिश के साथ जो है इस प्रकार से करवाया गया है। देखिए, एक तो सच पूछिए तो वहाँ से भैया आ कैसे गए, वो भगवान ही बचाने वाले होंगे, नहीं तो शायद आज हम सब नहीं रहते इस दुनिया में। एक तो कह रहा था वहाँ, जानते हैं क्या कहता था? अरे रोलर लाओ रे, उसी में चाप के मार देंगे सबको, इसी रोड में चिपका देंगे। समझ गए ना? चलिए खैर कोई बात नहीं, मर जाते तो कोनो दिक्कत नहीं था, सब खुश होते। लेकिन इतना ही कहेंगे, हम सब की जान की भी खतरा है। ऐसा ना हो कि ये लोग हमारी जान ले ले। जब जान ही चल जाएगा तो हम सब लड़ेंगे किसके लिए? कौन लड़ेगा?
तो देखिए, अब समाज के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है, आप सबके हाथ में है। हो सके तो हेल्प कीजिए, नहीं हो सके तो ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दीजिए भैया। तो हम आप लोगों के मन में भी होगा और यहाँ के जितने भी दर्शक हैं सभी के मन में होगा कि सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार सच्चाई को उजागर करते हैं, उनकी आवाज़ों को बार बार दबाने का प्रयास किया जाता है। कभी डराया जाता है, कभी धमकाया जाता है, तो कभी किसी न किसी स्थिति में उसको परेशान किया जाता है ताकि वो अपनी आवाज़ को दबा दे। लेकिन सच जो दिखाते हैं, वो सच जो है दिखाने वाले हमेशा सच ही दिखाते रहेंगे। तो आप लोगों से भी आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि सुपौल जिला में और मधुबनी पंचायत बोले ना, सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड अंतर्गत मधुबनी पंचायत के वार्ड नंबर 1 मदरसा के ही जस्ट बगल में दक्षिण है। मदरसा से दक्षिण जाइएगा तो वही मदरसा के बगल होके जो रोड जाती है ना, जो NH 27 पे आता है, उसी रोड पे हम सब के साथ घटना हुई है। हम हाथ जोड़ के आप सबसे अपील करते हैं और SP साहब से अपील करेंगे कि हो सके तो हम सबको न्याय दिलाने का प्रयास करें। बस यही। चलिए, ये वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए। सभी मीडिया के साथी जो इतने भी माइक है शायद हमें पता भी नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौतम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।